Good morning to all students. Today I will take up the next chapter of the unit 5th of my paper, that is labor welfare and industrial relation. This chapter is very much concerned with the Indian trade unions and ILO, International Labour Organization. अंतर्राष्ट्रीय समसंघ तथा अंतर्राष्ट्रीय समसंगठन के बीच में एक गहरा संबंध है, एक प्रत्यक्ष संबंध है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारतीय श्रम संघों को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इसका भारतीय श्रम संघों पर और भारतीय श्रम आंदोलन पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आईएलओ ने भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस महत्वपूर्ण भूमिका को हम निम्न बिंदुओं के रूप में विस्तार रूप से अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं। पहला जो बिंदु है वो है श्रम आंदोलन में अभूतपूर्व योगदान किया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारतीय श्रम संघ को परोक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से तकनीकी और आर्थिक सहायता जो उपलब्ध कर रही है, उसके कारण भारतीय श्रम आंदोलन काफ़ी विकसित हुआ है, समृद्ध हुआ है। दूसरा बिंदु है भारतीय श्रम संघों को सामाजिक न्याय की प्राप्ति हेतु प्रोत्साहन मिला है। मोटिवेशन ऑफ सोशल जस्टिस ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस। सामाजिक न्याय एक बहुत व्यापक शब्दावली है और भारतीय श्रम संघ आंदोलन में भारतीय सामाजिक आंदोलन या सामाजिक जिसको अपन न्याय कह सकते हैं, उसको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रभावित किया है। तीसरा बिंदु है डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी इन लेबर क्लास। श्रमिक वर्ग में सुरक्षा और एकता की भावना को विकास और बल मिला है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपने सम्मेलनों के माध्यम से जो कई अधिनियम कानून बनाए और पारित किए, जिनको भारतीय परिप्रेक्ष्य में लागू किया गया और जिसके कारण अंततः भारतीय श्रमिकों को सुरक्षा उपलब्ध हो पाई है और उनमें एकता की भावना विकसित हुई है। चौथा बिंदु है श्रम समस्याओं की अभिव्यक्ति के अवसर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की वजह से भारतीय श्रम आंदोलन में श्रमिक वर्गों की जो विभिन्न समस्याएं हैं, उन विभिन्न समस्याओं को उठाने में, उनको प्रबंध के समक्ष रखने में एक प्रत्यक्ष बल मिला है और इसी के कारण से जो है भारतीय श्रमिक अपनी समस्याओं को अभिव्यक्त कर पाया है और अंततः उसका निराकरण प्रबंध की वजह से हुआ है। पांचवा जो लाभ मिला है वो है श्रम आंदोलन के विकास हेतु आर्थिक सहायता की प्राप्ति। गेटिंग इकोनॉमिक असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ लेबर मूवमेंट। भारत का जो श्रम आंदोलन है उसको विकसित और सही दिशा देने में धन की, आर्थिक की काफ़ी हद तक सहायता की आवश्यकता होती है और वह आवश्यकता अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने समय समय पर उपलब्ध कराई है। छठा बिंदु है श्रमिकों के प्रशिक्षण में सहयोग की प्राप्ति। भारतीय श्रमिकों को ट्रेनिंग प्रशिक्षण देने में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने समय समय पर योगदान दिया है। और अंतिम जो बिंदु है वो है श्रमिकों की कार्यदशाओं में सुधार एवं बेहतर श्रम कल्याण की प्राप्ति। फॉर बेटर लेबर वेलफेयर एंड इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशंस ऑफ लेबर। एक श्रमिक जिन दशाओं में रहकर अपने कार्य को निष्पादित करता है, वे अच्छी, सुगम, स्वास्थ्यकारी होनी बहुत आवश्यक है और इस दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारतीय श्रमिकों को अच्छी कार्यदशाएं उपलब्ध कराने में, उनका विकास विकसित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसमें सहयोग दिया है। तो इन 7 बिंदुओं का आधार हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने
भारतीय श्रम आंदोलन को एक सकारात्मक रूप से जो है प्रभावित किया है और बहुत अच्छा प्रभाव भारतीय श्रम संघ को अपनी भूमिका निभाने में दृष्टिगोचर होता है। दैट्स ऑल।